मिल रहा था। डीजल नहीं मिला थे डीजल डीजल नहीं मिला था, डीजल देखना अगर ट्रैक्टर धर के जावे ना तो ही डीजल नहीं, जब नहीं, तक नहीं। 10 किलोमीटर पेट्रोल पंप में जावे ना 10 लीटर तो पेट्रोल डीजल ऐसे रख जी हमें बताऊं सुनना पेपर लीक साइंस है वो तो पूरा ऑल इंडिया साइंस है पूरा पेपर लीक भट्टी खुलवा जाते हैं लगातार और आंदोलन करने के लिए किसानों के लिए गए कलेक्टर परिसर में, तब लोगों का समर्थन नहीं मिला, लेकिन आज विधायक के बोलने पर लोग इतने लोग आ गए। आज युवा साथी बेरोजगार है, किसान वर्ग पेट्रोल डीजल नहीं मिल रहा है, आज खेती किसानी के खाद बीज नहीं मिल रहा है, महिलाओं को आज गैस नहीं मिल रहा है, तो क्या है तो किसने किसका सुशासन। सहकारिता के माध्यम से हमने 45,600 मीट्रिक टन खाद का लक्ष्य निर्धारित किया था। साथ ही यूरिया में भी हम लोगों ने 18,500 मीट्रिक टन खाद का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। लड़ाई लड़ेंगे, पहले तो देखते हैं ना, अब तो किसान का दिन है, अभी तो और लड़ाई लड़ेंगे अगर समय में उपलब्ध नहीं होगा तो। ठीक, बिजली का तो बता दिया, अरे इतना करोड़ रुपया आया है, उसको आप बना नहीं पा रहे हो, उनका समीक्षा नहीं कर पा रहे हो, उनको समय में काम नहीं करवा पा रहे हो, ये कितना बड़े मुद्दा। डुमरी बोर्ड नेशनल हाईवे में मौजूद है, लगातार जो है प्रदर्शन जारी है। नेशनल हाईवे में चाय बनाने के लिए महिलाएं बैठी हुई है। गैस के दाम इतने बढ़ गए कि चूल्हे में अब हाईवे में चाय बना करके चक्का जाम करना पड़ता है। जी आज हम सब महिला वर्ग, पुरुष, किसान सभी वर्ग के साथ चक्का जाम किए हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा था जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी कि महिलाएं, जब उस समय तो गैस का दाम कम था, लेकिन नरेंद्र मोदी ने फिर भी कहा था कि महिलाएं जब चूल्हे में आग जलाती है तो महिलाओं के आंख से आंसू निकलता है। आज तो महिलाओं के आंख से आंसू देने वाला और आंसू निकालने वाला नरेंद्र मोदी है। गैस सिलेंडर का दाम निरंतर बढ़ते जा रहा है। अब क्या हुआ, नरेंद्र मोदी को कहा गया उसका धोखलापन। आज पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे। आज हर वर्ग को मजबूर किया है कि आज हम रोड में चाय बनाने पे चूल्हे पे उतर आए हैं। तो ये नरेंद्र मोदी जी का देन है, उसको आप बता देना चाहते हैं आप लोगों के माध्यम से कि आज वो देख ले कि महिलाएं कहां से कहां पहुंच गई है। अंतरिक्ष में पहुंचने की बात करते हैं। आज रोड में हम लोग को यहाँ पे चूल्हे में आग जलाने के लिए मजबूर किया है, तो सिर्फ नरेंद्र मोदी है। और नरेंद्र मोदी के और यहाँ बीजेपी के सरकार है, विष्णुदेव साय जी, वो तो पूरी तरह से डबल इंजन की सरकार है, लेकिन डबल इंजन की सरकार में पूरी महिलाएं और किसान मजदूर हर वर्ग आप तरफ से और तो आपके पत्रकार कई तरह से है, उसके खिलाफ एक ऐसा घटना हो जाता है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होता। आज 3 दिन हो गया, तो कौन सा वर्ग ऐसा है जो बीजेपी को लोग बोलते हैं कि सुशासन, कहाँ का सुशासन, कहाँ गया उसका सुशासन। आज युवा साथी बेरोजगार है, किसान वर्ग पेट्रोल डीजल नहीं मिल रहा है, आज खेती किसानी के खाद बीज नहीं मिल रहा है, महिलाओं को आज गैस नहीं मिल रहा है, तो क्या है तो किसने किसका सुशासन। क्या सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी अपना सुशासन कर रही है और अपने भाइयों का सुशासन कर रही है। आम गरीबों की सुशासन नहीं है ये। आप लोगों के माध्यम से आवाज पहुंचाना चाहते हैं। तमाम समस्याओं को लेकर के अब पिछले दिन भी आंदोलन देखने को मिला। ये भाजपा सरकार की किसान विरोधी सरकार है। एक सोसाइटी में जेपी खाद नहीं है, इफ्को खाद है, ओला भी पर्याप्त नहीं पाते है, यूरिया भी कम है। यहाँ पे किसान हर क्षेत्र है, बिजली कटौती होते हैं, बिजली के बिल बढ़े जाते हैं, खाद के लगातार रेट बढ़े जाते हैं, डीजल के रेट बढ़े जाते हैं, किसान साथ मतलब केंद्र में डीजल नहीं दे जाते। ये आज टोटल किसान के लिए लगातार चाहे धान बिक्री के समय किसान के घर में जाकर छापा मारना, किसान को पर्याप्त साधन नहीं देना, टोटल किसान विरोधी है भाजपा सरकार जो है आंदोलन जो है अनोखे तरीके से देखने को मिल रहा है। नेशनल हाईवे डुमरी बोर्ड में मौजूद है, जहां चाय बना रहे हैं और चाय बनाने के साथ साथ तमाम लोग भी यहाँ चक्का जाम की स्थिति बनी हुई है। महिलाएं ज्यादातर नाराज है बोल रही है। देखिए, जिस तरीके से 2.5 साल में भाजपा की सरकार आई है, पूर्ण रूप से किसानों की बात हो चाहे महिला की बात हो, लगातार उनका शोषण होने का काम हो रहा है। आज किसानी का समय आ चुका है, लेकिन किसानों के पास यूरिया नहीं है। लगातार किसानों को हर मुद्दे में लोग परेशान करने का काम किए हैं। लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ चुके हैं, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ चुके हैं, और इस स्थिति में महिलाओं को, नौजवानों को, किसानों को लगातार समस्या का सामना पड़ रहा है, जिसको लेकर आज कांग्रेस पार्टी और हमारे सभी वरिष्ठ जन
आज चक्का जाम का आयोजन किए हैं और इस चक्का जाम का मेन उद्देश्य यही है कि छत्तीसगढ़ के हर वर्ग को भाजपा के बल छलने का काम करी है। आने वाले दौर पे ये आंदोलन और उग्र होगा और हम उनकी आवाज उठाते रहेंगे। प्रीति वैष्णव, जनपद सदस्य क्षेत्र क्रमांक, जनपद पंचायत डोंगरगढ़। डोंगरगढ़ से भी आज लोग यहाँ आए हुए हैं। जी, सभी क्षेत्र से डोंगरगढ़, एलबी नगर तीनों ब्लॉक से इस तरफ देख पा रहे कि विरोध लगातार जारी है। महेंद्र भैया, पिछले दिनों भी आप लोगों ने कलेक्टर परिसर में चक्का जाम किया, बैलगाड़ी लेकर के और ट्रैक्टर लेकर के गए, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। देखिए, लगातार किसान संघर्ष कर रहे हैं और आज डीएपी की मांगों को लेकर हम फिर से सड़क के, मैंने फिर उस दिन भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों पे अत्याचार करेगी, हम सड़क की लड़ाई लड़ेंगे। आज गैस का दाम बढ़ा हुआ है, हम यहाँ पर चूल्हे पे चाय बना रहे हैं, लोगों को पिला रहे हैं चाय चूल्हे से। गैस महंगा हुआ है, किसानों को डीएपी नहीं मिल रहा है। हम पिछले दिनों भी ट्रैक्टर खींच के लेके गए और बताए थे कि डीजल नहीं मिल रहा है, इसलिए हम ट्रैक्टर यहाँ तक खींच के लाए हैं। कलेक्टर साहब को किसानों से बात करने की फुर्सत नहीं थी। तो जब आप आंदोलन करने के लिए किसानों के लिए गए कलेक्टर परिसर में, तब लोगों का समर्थन नहीं मिला, लेकिन आज विधायक के बोलने पर लोग इतने लोग आ गए। नहीं, लगभग उस दिन भी किसान सब पहुंचे थे और ये आज तो विधानसभा स्तरीय है, तो बड़ी संख्या में क्षेत्र के किसान यहाँ पहुंचे हुए हैं। तो जब जब किसानों पे अत्याचार होगा, कांग्रेस का एक कार्यकर्ता और किसान सड़क की लड़ाई लड़ेगा। सड़क की लड़ाई तो लड़ रहे हैं और बाकी लोग भी उतरे हुए हैं और वाकई में जो प्रदर्शन है आप लोगों को देखने को मिलेगा। विधायक जी काफी समय से खामोश थे, लेकिन आज पूरी जनता के साथ नेशनल हाईवे जाम करने के लिए उतर चुके हैं। किसानों की समस्या, बिजली की समस्या को लेकर के उतरे, क्या कुछ कहना है? देखो बेटा, एक मिनट रुको जी। एक मिनट। हाँ, क्या होता है, हम लोग शुरुआत में हम विधानसभा के विधायक हैं, सबसे पहले तो अपने फोरम में सदन में उठाते हैं। और ये राजनांदगांव जिला को इतना बढ़िया तुमको फिगर बता रहा हूँ, कहाँ पे कितना तार लगेगा, कितना ट्रांसफार्मर लगेंगे। जब नहीं होता वहाँ पे मुद्दा पे नहीं उस अमल नहीं करते, वहाँ पे समीक्षा नहीं करते, तो हम लोग अपने जमीन के लड़ाई लड़ते हैं। खाद का भी है, आप 70% डीपी यूरिया सोसाइटी में जाना चाहिए, वो व्यापारी में जा रहा है, और 30% यूरिया इसमें आ रहा है, तो क्यों नहीं लड़ाई लड़ेंगे? पहले तो देखते हैं ना, अब तो किसान का दिन है, अभी तो और लड़ाई लड़ेंगे अगर समय में उपलब्ध नहीं होगा तो। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, अभी शुरुआत आने वाले समय में और क्या? अगर किसान को पर्याप्त मात्रा में खाद नहीं मिलेगा तो हमारी लड़ाई जारी रहेगी। किसानों को लेकर कि अन्य और बिजली का तो बता दिया रे, इतना करोड़ रुपए आया है, उसको आप बना नहीं पा रहे हो, उनका समीक्षा नहीं कर पा रहे हो, उनको समय में काम नहीं करवा पा रहे हो। ये कितना बड़े मुद्दा दे दिया, फिगर सही दे रहा हूँ आपको, कोई नेता बता देगा ना इस फिगर को, अब क्या बताऊं। ये थे दलेश्वर साहू जी, जो कि अपनी जनता के साथ आज तुमड़ी बोर्ड नेशनल हाईवे पर आंदोलन के लिए उतरे थे, जिनसे हम लोगों ने बातचीत की और अब कृषि विभाग के उन अधिकारियों से बातचीत करेंगे। जी हाँ, क्या बोलो, बताओ। हमारे गांव में छत्तीसगढ़ कौन से गांव बताओ। खपरी कला है। हाँ। और तहसील डोंगर गांव है। हाँ। और खपरी कला है। इतना लाइन गोल हो रहा है भाई, बहुत ज्यादा लाइन गोल हो रहा है। और प्लस खातू वातू भी नहीं मिल रहा है, पेट्रोल डीजल का बहुत मारी मारा हो रहा है। समस्या है, लेकिन समस्या है, समाधान क्या हो सकती है, करीबी बताओ। ये अपना ना जो श्रीमान मुख्यमंत्री है साहस है, हाँ। वो सब पूरा कार्य खत्म कर दिया है। नाराज हो आप? हाँ, नाराज हम लोग। खातू नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा है। डीजल नहीं मिला तो डीजल देखना, अगर ट्रैक्टर धर के जावे ना तब ही डीजल, जब तक 10 किलोमीटर पेट्रोल पंप में जावे ना 10 लीटर तो पेट्रोल डीजल ऐसे उड़क जी। हमें बताऊं, किसान यही नाम लेकर के दारू साय मिला। सुनना, पेपर लीक साय होते पूरा, ऑल इंडिया साय पूरा पेपर लीक, भट्टी खुलवा जाते लगातार पेपर लीक साय। मैं बनहरदी से हूँ, मेरा 8 एकड़ जमीन है, अभी तक 2 महीना हो गए लगातार एक बार डीपी खातू नहीं मिला है, तो मैं क्या डालूं? वो धुर्रा माटी को डालूंगा क्या अगस्त जुलाई में? बताओ ना जी। और 2 महीना हो गया ट्रांसफार्मर खराब, अभी थरहा मर रहा है मेरा, हाइब्रिड का 14,000 का लिया हूँ, वो भी पूरा खत्म। बताओ आप, और लाइन भी नहीं बना रहे हैं। जीआई को बोलता हूँ तो जाने, उसको बोलता हूँ वो जाने। क्या लगता है आंदोलन करने से ये सब ठीक हो जाएगा? ये शायद सरकार को बैठना चाहिए अपने स्तर पर, 2.5 साल कर चुका है, बैठे दूसरा सरकार बने। हमारे ये नहीं चला सकता छत्तीसगढ़ को। हमारे भूपेश बघेल, कांग्रेस सरकार ही चलाएगा। भूतपूर्व भूपेश बघेल वो था अच्छा मुख्यमंत्री। हाँ, पूरा फिर से वही लाना आएगा और जरूर आएगा, और पूरा किसान को ना आगे बढ़ा दिया था।
क्या नवंबर में डीपी हमारे नवंबर में डीपी डालने का समय डीपी डालने का समय जुलाई में रहता है, अभी रहता है। यूरिया 1000 में मिला थी, यूरिया खाद 1000 में, वो भी पर्चा पट्टा धर के जावे तो अंगूठा लगावे था 1000 मिले 1000 में, और सोसाइटी में जावे तो एक भी बोरी नहीं है। बताना कहाँ के बात है। ब्लैक में लेबर जाओ तो कोई चीज की कमी नहीं है और सोसाइटी में हाँ 1000 में यूरिया मिल गई तो पर्चा पट्टा धर के जा। हमारे जो मुख्यमंत्री है पूर्व भूपेश बघेल मुख्यमंत्री, वो सीएम बनना चाहिए। बने आप मन बनाऊंगा तो जरूर बनिए। आने वाले समय में जो भी चुनाव का परिणाम रहेगा वो तो जनता को ऑटोमेटिक देखने को मिल जाएगा। राजनांदगांव कृषि उप संचालक टीकम ठाकुर जी हमारे साथ मौजूद है। आज किसानों द्वारा आंदोलन किया गया, खाद की कमी को लेकर के नाराजगी जताई जा रही है, क्या कुछ वर्तमान में स्थिति है? देखिए, हमारे ज़िले में इस खरीफ 2026 के लिए पहले से पूर्वानुमान लगाकर जितनी आवश्यकता खाद की हो सकती थी उसमें भी मात्रा को बढ़ाकर एक लक्ष्य निर्धारित किया गया था, और इस बार सहकारिता के माध्यम से हमने 45,600 मीट्रिक टन खाद का लक्ष्य निर्धारित किया था। साथ ही यूरिया में भी हम लोगों ने 18,500 मीट्रिक टन खाद का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। और संतोष की बात यह है कि हमारे ज़िले में आज दिनांक तक के 39,000 मीट्रिक टन से अधिक खाद भंडारित हो चुका है, और 31,000 मीट्रिक टन से अधिक खाद किसानों द्वारा उठाव कर लिया गया है। उठाव नियमित रूप से किसानों द्वारा किया जा रहा है। साथ ही लगातार यूरिया और एनपीके, एसएसपी, पोटास और अभी डीएपी 600 मीट्रिक टन की नवीन आवक जिले में हुई है। तो इस प्रकार लगातार खाद की आवक जिले में बनी हुई है। जी, पिछले समय से कई दिनों से जो है जिस तरीके से कुछ संचालक जो है, दुकान संचालक अवैध तरीके से जो है भंडारण करके रख रहे थे, उनके ऊपर भी कार्रवाई की जा रही थी। हम लोगों ने एक नया सिस्टम कलेक्टर साहब के मार्गदर्शन में बनाया था कि किसानों को, चाहे निजी हो सहकारी हो, सभी विक्रय केंद्रों से पर्याप्त मात्रा में खाद और शासन द्वारा निर्धारित दरों पर मिले। साथ ही हम ये भी मॉनिटरिंग कर रहे थे कि कंपनियों द्वारा खाद जो है निजी क्षेत्रों में जा रहा है तो उसकी मॉनिटरिंग करते रहें, और खाद की कितनी मात्रा जिले में उपलब्ध है ये हम देख रहे थे। तो लगातार जो भी शिकायत हमको प्राप्त हो रही तो उस पर हम कार्रवाई करते रहते। इसके लिए उर्वरक नियंत्रण आदेश के माध्यम से लगातार कार्रवाई की जा रही है। मतलब जिले में किसी भी तरीके से खाद की कोई कमी नहीं है बोल सकते। हाँ, वर्तमान में जो हमारी आवश्यकता के अनुसार हमने जो लक्ष्य निर्धारित किया था उस लक्ष्य के करीब हम पहुंच चुके हैं। 80% भंडारण हमारे जिले में खाद का हो चुका है, और लगातार खाद अभी आ ही रहा है। तो हम अपने लक्ष्य के बराबर खाद प्राप्त कर लेंगे, और यदि अतिरिक्त और आवश्यकता पड़ेगी तो भी खाद की कहीं दिक्कत नहीं है। हम अपने राज्य स्तर पर बात करके और भी खाद की मांग कर सकते हैं।